वेलकम बैक दोस्तों। स्वागत है आपका अपनी सीए कुणाल की क्लासेस में। मैं आपका दोस्त कुणाल शर्मा। दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने बात की थी वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। उसके बारे में मैंने बहुत सारी आपको कहानी भी सुनाई, एग्जांपल्स भी दिए, और हमने एक पहले मेथड से गुडविल निकालना भी सीखा। उसका नाम क्या है? एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब हम दोस्तों एक सेकेंड मेथड है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। दोस्तों, उस मेथड के बारे में मैं आपको थोड़ा बताऊं, लेकिन उससे पहले ज़रूरी है कि मैं ये आपको बताऊं कि मेथड जब पहला मेथड है तो दूसरा लगाने की ज़रूरत क्या है। एक से भी तो काम वैल्यू निकल रही है। तो दोस्तों, उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, फिर आपको वो दूसरा मेथड समझ में आएगा। दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या। अब जैसे ये कोविड आ गया, इसके चक्कर में बहुत लोगों की नौकरी चली गई दोस्तों। अब मान लो दोस्तों, अब जब ये कोविड खत्म होगा तो जिसकी नौकरी चलेगी वो नौकरी ढूंढने जाएगा, क्योंकि अभी तो सेफ है नहीं नौकरी करना। तो वो मान लीजिए सितंबर में अगर कोविड खत्म होता है और अक्टूबर में जॉब ढूंढने जाएगा। अब दोस्तों, मैं ही मान लो, मैं अभी तक मान लो मेरी नौकरी छूट गई और मैं अभी तक जो है मैंने कंपनियों में एज ए CFO, जनरल मैनेजर, मैंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए दोस्तों। लेकिन कुछ महीनों से, जब से कोविड स्टार्ट हुआ, मेरी नौकरी छूट गई। मेरी 8-10 महीने से मेरी नौकरी, मैं खाली बैठा। तो मैं दोस्तों गया, मेरे एम्प्लॉयर ने पूछा था, कुणाल यूर CA। उनका ओके ठीक है, अच्छी बात। उसने मेरा पूरा बायोडाटा पढ़ा। उसने ये भी देखा कि मैं CFO भी रह चुका हूँ, जनरल मैनेजर भी रह चुका हूँ कंपनियों में, मैं बड़ी बड़ी पोस्टों पे काम कर चुका हूँ। लेकिन दोस्तों, लास्ट में मैं एक बात पे आया, कह रहा कुणाल यूर स्टिल नॉट वर्किंग, मीन्स करंटली आप जो है कोई काम नहीं कर रहे। मैंने कहा ऐसा आप सिचुएशंस तो देख ही रहे हो। तो उसने मेरे से बोला, यार सिचुएशंस तो मैं देख रहा हूँ, क्या तुम क्या सोचते हो कोई और बंदा काम नहीं कर रहा, मीन्स आप अभी खाली हो। दोस्तों, आपने एक बात नोटिस करी, मैंने इतनी बड़ी बड़ी पोजीशंस पे काम किया, बट बंदे ने क्या नोटिस किया कि मैं 6-7 महीने से या साल भर से खाली हूँ। मीन्स उसका फोकस किस बात पे है? उसका फोकस इस बात पे है कि करंटली आप क्या काम करते हो, आप करंटली आपके पास जॉब है या नहीं। बिकॉज पता है दोस्तों ये क्यों करना चाह रहा है? क्योंकि वो इसी बात में मेरी वैल्यू लगाएगा कि इसको 1 लाख रुपए की सैलरी दूं या 90,000 की दूं या 70,000 की दूं। अगर वो मेरे से कह देगा आपका तो सब बढ़िया है, अगर वो सब बढ़िया बोल देगा, फिर तो मैं कहूँगा भाई 2 लाख रुपए पर महीने की सैलरी दूंगा। तो दोस्तों, उसको मेरी वैल्यू गिरानी है, तो वो मेरे बैक पॉइंट ढूंढता है। वो कहता है आपने साल भर काम नहीं किया, तो वो वेट किस पर दे रहा है, जोर किस बात पर दे रहा है? आप साल भर से खाली थे दोस्तों। मैंने कहा हाँ सर मैं खाली। तो कह रहे सर हम आपको इतनी सैलरी तो नहीं दे पाएंगे। अब दोस्तों, बात तो ठीक है, मैं साल भर से खाली था, तो मैंने भी वो स्वीकार कर ली वो कम सैलरी। उसी प्रकार से आती है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब क्या होता है पिछले मेथड में और इस मेथड में फर्क क्या है? पिछले मेथड में क्या था कि हम हर साल, क्योंकि हमें वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करनी है, हम क्या कर रहे हैं कि हर साल के हम क्योंकि क्या कर रहे हैं, गुडविल निकाल रहे हैं। तो हम गुडविल निकालने के लिए क्या कर रहे हैं, हम 5-6 साल का प्रॉफिट ले रहे हैं, जो भी हमें क्वेश्चन में गिवन होता है। तो उस प्रॉफिट्स को हम एवरेज कर देते हैं, लेकिन हमने मतलब हर प्रॉफिट को इक्वल वेट दिया, मीन्स हर चीज को हमने कहा बराबर। लेकिन इस वेटेड एवरेज प्रॉफिट में अब हम क्या करेंगे, हम करंट के प्रॉफिट पे, मतलब 15 में मेरा प्रॉफिट क्या था, 16 में, 17 में, 18 में, 19 पे, हम जोर किस पे देंगे? करंट ईयर के प्रॉफिट पे। मीन्स जो करंट ईयर का प्रॉफिट होगा उसको सबसे ज्यादा वेटेज देंगे। मान लीजिए 5 साल का प्रॉफिट है, 5 साल का प्रॉफिट है, तो हम 5 वेट देंगे करंट के प्रॉफिट में। उससे पहले साल के प्रॉफिट को 4 वेट देंगे, उससे पहले साल के 3 देंगे। मीन्स हमें कैलकुलेशन गुडविल की निकालनी है। तो दोस्तों, हमारा सबसे बड़ा, अगर हम गुडविल की वैल्यू निकालें तो हमारा फोकस क्या होना चाहिए कि भैया तेरा पिछले साल प्रॉफिट कितना था, ना कि 2015 में कितना कमा रहा था। 15 में और 19 में डिफरेंस है दोस्तों, क्योंकि हमें फर्क क्यों पड़ता है कि तू आज क्या है। मान लीजिए कोई एग्जांपल, कोई ऋषि थे,
अब एक ऋषि क्या हुआ, पहले वो ऋषि जो थे चोर थे। अब वो चोर थे, बहुत गंदे काम करते थे, चोरी करते थे। लेकिन दोस्तों उनको एक अचानक पता नहीं कि उनके जीवन में क्या हुआ, वो अचानक आध्यात्मिक की तरफ आ गए और एक ऋषि बन गए। अब दोस्तों हम अगर उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखें लाइफ का, तो हम देखेंगे 4-5 साल से इंसान ने, जो ऋषि हैं, इन्होंने लोगों का वेलफेयर किया। अब हम वेट कहेंगे, हम ये नहीं कहेंगे यार ये तो चोर है, नहीं दोस्तों, उसने अपने आप को बदल लिया। मीन्स हमारा जोर किस पे, आज वो बंदा क्या है। उसी प्रकार दोस्तों वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड में हम आगे का साल होता है, करंट के साल, उसको सबसे ज्यादा वेटेज देते हैं। बिकॉज इसलिए वेटेज देते हैं क्योंकि हमारा प्रॉफिट हम करंट का देखते हैं कि करंट का प्रॉफिट क्या है। समझे दोस्तों? आपको मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। देखिए दोस्तों, ये है वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड। सबसे पहला स्टेप इसमें क्या होता है, कैलकुलेट नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट, जैसे हमने उस मेथड में किया था। नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट के अंदर हम क्या करते हैं दोस्तों, हमने पहले प्रॉफिट लिया था 5 साल का, उसको एडजस्ट किया था, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया। सेकंड स्टेप है दोस्तों वेटेड एवरेज, वेटेड असाइन टू ईच ईयर। मींस जैसे मैंने आपको बताया हर ईयर को जो करंट का होगा सबसे ज्यादा वेटेज, उससे पहले को कम, उससे ज्यादा कम, उससे ज्यादा कम। उसके बाद दोस्तों उसको वेट के साथ इनटू कर देंगे उसके प्रॉफिट को जो आएगा, और देन कैलकुलेट वेटेड एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट निकल जाएगा दोस्तों। फिर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करेंगे, उसका होगा गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। दोस्तों एक एग्जांपल लेते हैं, जो मैंने बताया सेम चीजें होंगी, बस आपको ध्यान रखना। 15 को दोस्तों 20,000 प्रॉफिट था, 16 को 24,000, 17 को 30,000, 18 को 25,000, 19 को 18,000। दोस्तों अब हम इसमें वैल्यूएशन ऑफ गुडविल निकालेंगे बाय वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। दोस्तों देखिए 19 हमारा करंट ईयर है, मींस करंट मतलब जो अभी फिलहाल बीता है, तो हमारा जोर किस पे है, जो अभी का प्रॉफिट है, ताजा। तो दोस्तों हमने सबसे ज्यादा प्रॉफिट वेट किसको दिया, करंट पर। 5 4 3 2 1। अब दोस्तों हमने जैसे मैंने आपको बताया वेट्स को उससे इनटू कर दिया, हमारा क्या आ गया दोस्तों 3,48,000। जैसे हमने एवरेज किया था पिछले मेथड में, इसमें हम एवरेज करते हैं 3,48,000 डिवाइडेड बाय जो इसका एडिशन आएगा 15। तो दोस्तों हमारा क्या आ गया वेटेड एवरेज प्रॉफिट। और गुडविल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, वेटेड एवरेज प्रॉफिट को उसके नंबर ऑफ ईयर परचेज से इनटू करते हैं, जो हमारा दोस्तों समझे दोस्तों। आइए हाँ दोस्तों, ये बात कर ली हमने वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। दोस्तों अब कुछ नई बातें करते हैं, ये बात आपको क्लियर हो गई। अब कुछ नई बातें करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हमने सीखा एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकंड वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, ये मतलब उसी के स्टेट एवरेज उसके। अब हम बात करेंगे हाँ दोस्तों, जैसा कि अभी आपने देखा हमने जो है कौन सा मेथड किया बताइए, हमने मेथड किया वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब हम दोस्तों बात करेंगे कि यार मतलब एवरेज की भी बात करें, वेटेड एवरेज प्रॉफिट की बात करें। अब हम बात करते हैं, अभी हमने नॉर्मल प्रॉफिट। अब दोस्तों क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल में आप ले लीजिए, उसमें क्या होता है कि मान लीजिए बर्गर बनाते हैं। मैंने सबसे पहले शुरुआत में आपको पता होगा कि जब मैंने गुडविल समझाया तो बर्गर का एग्जांपल लिया था। तो मान लीजिए मैं आपको फिर से बर्गर के थ्रू समझाता हूँ। मान लीजिए कि मैकडी और बर्गर किंग ये दोनों सेम काम करते हैं, वो भी बर्गर बना तो वो भी। दोस्तों होता क्या है कि इंडस्ट्री ने अपने उनके बेसिस पे कंफ्यूजन निकाल दी कि नॉर्मल प्रॉफिट मतलब इस इंडस्ट्रीज का नॉर्मल प्रॉफिट मार्जिन कितना होगा। मीन्स ये 20% तक बर्गर पे निकाल लेते हैं, मीन्स नॉर्मल इतना तो निकालती हूँ। मतलब किसी भी आप जैसे बर्गर खोलने जा रहे हो तो आप अपना डाटा निकालेंगे यार बर्गर वाले कितना प्रॉफिट कमाते हैं, तो नॉर्मल पता चल जाएगा। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो है जैसे 20%, इसमें तो जैसे मान लीजिए आप कहीं भी जाएंगे बैंक में तो कहते हैं अगर यार सेविंग में है तो 4% तो नॉर्मल मिल ही जाएगा, कहीं भी कर ले यार, यहाँ कर लिया वहाँ। उस हिसाब से तो इंडस्ट्रीज में जैसे किसी भी इंडस्ट्री जो सेम काम करती है बर्गर तो नॉर्मल होता है कि यार ये 10% तो कमाती है।
बट दोस्तों जब इंसान गुडविल खरीदने जाता है, मीन्स अब मैंने कोई बर्गर का धंधा कर रहा हूँ, मुझे मान लो बर्गर का काम करना है, मतलब बर्गर किंग का नाम लेना है, तो उसको गुडविल के पैसे देने पड़ेंगे। उसका बर्गर किंग का मैं अपने यहाँ लोगो लगा लूँगा, तो कहीं बर्गर किंग तो नहीं मेरे पास, तो मुझे उस बर्गर किंग वाले गुडविल के पैसे देने। तो दोस्तों मैं क्या चाहूँगा कि नॉर्मल प्रॉफिट नहीं दोस्तों, मैं चाहूँगा कि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो दोस्तों। अगर कि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कितना कमाऊंगा इस गुडविल से, तो दोस्तों सबसे पहले मान लो नॉर्मल प्रॉफिट कितना कमाता है, मतलब नॉर्मल प्रॉफिट बर्गर वाले कितना 10%, मान लो मैंने कमाया 15%, तो सुपर कितना कमाता हूँ दोस्तों 15 माइनस 10, ये मैं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमाता हूँ। समझे दोस्तों। अब हमें क्या कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, बाय कैलकुलेशन वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बाय मतलब सुपर प्रॉफिट मेथड। समझे, छोटा मोटा आइडिया लग गया ना सुपर प्रॉफिट के सुपर मीन्स जो मैं कमाता हूँ नॉर्मल इंडस्ट्रीज का रेट में चल रहा है, मान लो 15 कमाता हूँ और इंडस्ट्रीज का रेट 10%, 15 मीन्स मैंने 5 एक्स्ट्रा कमाया, इसको नंबर ऑफ ईयर परचेज कर दीजिए दोस्तों। अब आ जाएगा दोस्तों, इसके अंदर बहुत सी कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में मैं आपको बताऊँ। आइए दोस्तों, सुपर प्रॉफिट मेथड। सबसे पहले हम दोस्तों क्या करते हैं, कैलकुलेट एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, और एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड जैसे आपको समझ में एवरेज करना है, मींस ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड अपॉन। दोस्तों बात करते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है। कैपिटल एम्प्लॉयड नाम सुनने से ही पता चल रहा है कि यार कैपिटल जो एम्प्लॉय करी मीन्स जो हमने अपने बिजनेस में कैपिटल लगाया। थोड़ा डीपनेस के बाद बात करूँ, अभी मैं सिर्फ आपको इतना समझा रहा हूँ। कैपिटल एम्प्लॉयड के 2 तरीके होते हैं दोस्तों। अगर मैं बैलेंस शीट में लायबिलिटी की साइड से बात करूँ, मैं इसको भी अगले बोर्ड के बाद समझाने के बाद आपको समझाता हूँ, लेकिन अभी आप ऐसे समझ लीजिए। अगर हम लायबिलिटी साइड से बात करें तो हम कैसे करेंगे, कैपिटल जो हमने लगाए प्लस रिजर्व जो हमारा प्रॉफिट का हिस्सा है, इसमें से हम फिक्टिशियस एसेट्स और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट डालेंगे। क्योंकि दोस्तों हम किसकी बात करें, ट्रेड मीन्स जो हमने काम धंधे से कमाया, ये नहीं दोस्तों मैंने प्लॉट खरीद कर दिया, जो धंधा मेरे मतलब जो भी काम मेरे धंधे से रिलेटेड है, अगर वैसी कोई इन्वेस्टमेंट है दोस्तों इसको माइनस कर देंगे तो हमारा रहेगा कैपिटल एम्प्लॉयड। अगर हम एसेट साइड से लें दोस्तों, तो जितने भी एसेट्स होंगे एक्सेप्ट गुडविल, गुडविल एसेट क्यों हटा देंगे दोस्तों, यहाँ से भी आप देखेंगे यहाँ भी हम गुडविल हटाते हैं। हम गुडविल क्यों हटा देंगे, बिकॉज हम गुडविल की ही कैलकुलेशन कर रहे हैं दोस्तों। अगर हम गुडविल ही ले लेंगे तो गुडविल कैलकुलेशन कैसे कर देंगे दोस्तों, एक्सेप्ट गुडविल नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड फिक्टिशियस एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। ओके दोस्तों, अब जब हम कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे फिर उसके बाद हम निकालेंगे स्टेप 2 में कैलकुलेट एडजस्टेड बिजनेस प्रॉफिट। दोस्तों जैसे जो प्रॉफिट था, मतलब हम कौन सा प्रॉफिट बात कर रहे हैं दोस्तों, ये नॉर्मल प्रॉफिट का, ठीक है दोस्तों। उसके हम क्या बात करेंगे, कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट। दोस्तों नॉर्मल प्रॉफिट की बात कैसे निकालते हैं, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड जो भी हमारे कैपिटल एम्प्लॉयड के इनटू नॉर्मल रेट, मींस कि नॉर्मल इंडस्ट्रीज कितना कमाते हैं वो हम निकालेंगे दोस्तों। फिर हम सुपर प्रॉफिट निकालेंगे, मींस ये जो हमारा बिजनेस प्रॉफिट था ये हम कमा कितना रहे हैं माइनस नॉर्मल कितना कमाते हैं वो सुपर प्रॉफिट आ गया इनटू नंबर ऑफ परचेज। ठीक है दोस्तों, समझिए दोस्तों सारी बात। आइए अब हम बात करते हैं दोस्तों, मैंने अभी आपको बताया कि कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालेंगे दोस्तों। आइए हम जानते हैं। मैंने जैसे कि आपको फॉर्मूले में अपना समझाया कि इसके 2 मेथड होते हैं दोस्तों, लायबिलिटी साइड से क्या अलग होता है और एसेट साइड में देना होता है। दोस्तों आज हम थोड़ा सा मैं आपको, क्योंकि मेरा फोकस हमेशा रहता है दोस्तों कंसेप्चुअल क्लैरिटी, कि आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो दोस्तों मेरी बातों पे ध्यान दीजिएगा। दोस्तों एक बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में आपने ज़्यादातर नॉर्मली यही आइटम दिखेंगे, एसेट्स हो गए, गुडविल हो गई, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट हो गए, फिक्टिशियस एसेट्स। दोस्तों हमारा फोकस क्या है, हमें निकालना है कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है दोस्तों, अब मैं एक तरीका दोस्तों फॉर्मूला रट लिया जाए, और दोस्तों मैं रटने में बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता, इसलिए मैं आपको कॉन्सेप्चुअल समझाना चाहता हूँ। दोस्तों अगर मैं बात करूँ एसेट साइड्स के मेथड से, कि अगर मुझे एसेट साइड्स की इंफॉर्मेशन दे रखी हो तो मैं कैपिटल एम्प्लॉयड पे कैसे आऊँ। दोस्तों देखिए जितने भी एसेट्स हों सबको ले लीजिए दोस्तों। अगर इस एसेट्स के अंदर गुडविल भी आता है, लेकिन मैंने इसको अलग से इसलिए लिखा क्योंकि इसे हमें नहीं लेना,
क्योंकि हम निकाल ही गुडविल रहे हैं। अगर पुरानी बुक्स के अंदर कोई गुडविल पहले से एग्जिस्ट कर रही है तो दोस्तों उसको नहीं लेना, क्योंकि अगर आपने ऑल एसेट्स में ले लिया इसको तो दोस्तों गलत हो जाएगी गुडविल वैल्यूएशन, क्योंकि हम टोटल गुडविल निकाल रहे हैं, इसलिए हम इस गुडविल को नहीं लेंगे दोस्तों। और वैसे दोस्तों नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट भी नहीं लेंगे दोस्तों, क्योंकि हम बात कर रहे हैं ट्रेड व्यापार से इन्वेस्टमेंट है। अगर नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट इसको नहीं लेना। और दोस्तों फिक्टिशियस एसेट्स काल्पनिक, इस एसेट्स को भी लेना दोस्तों। अगर हम इस टोटल को लें, इस एसेट्स को, इनको ना लें, गुडविल नहीं लेनी, क्योंकि हमें वो निकालना, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट नहीं लेने, इन लेना। इसमें से अगर दोस्तों आउटसाइड लायबिलिटी हटा दें, क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा बैलेंस शीट हमेशा सेम रहती है, और अगर मान लीजिए इसका टोटल यहाँ आ गया, इसमें से अगर हम आउटसाइड लायबिलिटी हटा दें तो सिर्फ हमारा बचता क्या है दोस्तों, ये मीन्स कैपिटल इम्प्लॉय। अब बात करते हैं दोस्तों, अगर हमें ये इन्फॉर्मेशन ना दे रखी हो, ये सब दे रखी हो, तो यहाँ से कैसे निकालेंगे दोस्तों? सिंपल सा तरीका, अगर हमें ये वाली इन्फॉर्मेशन दे रखी हो कैपिटल रिजर्व, ये तो हमें लेने की जरूरत ही नहीं है, तो हटाएंगे क्यों? मैं ये लिया, इसमें से गुडविल अगर दे रखी है, क्योंकि दोस्तों हमें हटानी पड़ेगी, क्योंकि सारी हमें नहीं निकालनी है। अगर पुरानी दे रखी है तो उसको हटानी पड़ेगी। अगर नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट इसको भी हटाएंगे, फिक्टिशियस एसेट्स है इसको भी हटाएंगे। समझे दोस्तों? बात करते हैं। हाँ जी दोस्तों, ये बात करी हमने सुपर प्रॉफिट मेथड कि हमें कैसे निकालना होता है, अबव द नॉर्मल प्रॉफिट मेथड हमें कैसे करते हैं। आज हमने दोस्तों 4 मेथड कर लिए, मतलब हमने 4 मेथड कर लिए हैं एवरेज के, सुपर एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट, सॉरी 3 कर लिए। और हम कल बात करेंगे कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक है दोस्तों, अगर